नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हमेशा याद रखिए, समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम डीएनए के बारे में देखेंगे। इससे आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे डीएनए से संबंधित सभी प्रश्न। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक, इनका नाम है एलेक जेरेफी। एलेक जेरेफी ने इसका विकास किया। इसका नाम को याद रखिए आप, एलेक जेरेफी। 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इनको पता लगाया। किसी भी व्यक्ति के शरीर की सभी कोशिकाएं, चाहे वे रक्त की हो या त्वचा की, शुक्राणु की या बाल की, सभी एक ही प्रकार का डीएनए चित्र बनता है। यह पट्टी चित्र को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। आप समझ रहे हैं, रक्त की कोशिका हो या त्वचा की या शुक्राणु की या बाल की, सभी प्रकार का डीएनए चित्र एक ही बनता है। इसको हम डीएनए सैंपल टेस्ट कहते हैं। देखेंगे आगे हम, आगे क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग देख लेंगे। डीएनए प्रोफाइलिंग देख लेंगे। मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की ज़रूरत पड़ती है। यह जैविकीय नमूना अगर पूछा जाए तो जैविकीय नमूना में क्या क्या चीज़ आ जाते हैं। जैविकीय नमूना में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य के कुछ बूंदे, त्वचा की कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, अस्थि मज्जा, किसी भी ऊतक की कोशिकाएं, यह इनको हम बोलते हैं जैविकीय नमूना। इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, ये डीएनए फिंगरप्रिंट पता लगाने के लिए किसी भी समस्या का कौन कौन सा समस्या है। जैविक साक्ष्यों के आधार पर, यह एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। जैविक साक्ष्यों के आधार पर इस पर एक कानून भी बना है, अपराध अनुसंधान। अगर कोई बड़ा अपराधी हो, उसको पकड़ने के लिए जैविक साक्ष्यों के आधार पर इसका डीएनए का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, वंशानुगत बीमारियों की पहचान करने के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी होता आ रहा है, उसका पहचान के लिए भी डीएनए से ही मदद से ही हमको पता चलता है यह बीमारी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी है, वंशानुगत है। और इसके लिए ही चिकित्सा पद्धति का विकास करने के लिए, ताकि कौन सा दवाई किसको अच्छा से सूट करे। बच्चे वे का वास्तविक माता पिता का निर्धारण के लिए भी डीएनए का प्रयोग होता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। बच्चे का असल माँ बाप, अगर कहीं कन्फ्यूजन है किसी को, तो वो करवाता है। बहुतों ऐसा केस में कोर्ट कचहरी का चक्कर में देखा गया है। और पैतृक जो है, पैतृक संबंधी सभी दावों को निपटाने के लिए कि कौन किसका रिलेशन में है, समस्या है, जो भी धन दौलत है, उसमें जो पैतृक संपत्ति लेने के लिए, वहाँ पर भी डीएनए का दावों को निपटाने के लिए भी डीएनए दावों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे, सेना आदि संगठनों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर व्यक्तियों की पहचान और इसका उपयोग भी किया जा सके। सेना में रखा जाता है डीएनए सैंपल, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। देश का पहला डीएनए भंडार अगर पूछा जाए तो यह कोलकाता है, देश का पहला डीएनए भंडार। आगे देखेंगे, एंजाइम के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, यह सब जानते हैं। लेकिन जैविक क्रिया का संपादन जिस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत होता है, इसे हम एंजाइम प्रौद्योगिकी कहते हैं। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी बढ़िया वीडियो मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।